देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया था, वादा किया था नरेंद्र मोदी ने। और इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी खुद सत्ताधारी पार्टी है और ऐसे में एक बड़ा आरोप लगा है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि एम्स के जो सीवीओ थे उन्हें हटाया गया है। संदीप चतुर्वेदी को हटाया गया है अपने पद से। संदीप चतुर्वेदी वही आदमी है जिन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था। आखिर क्यों हटाया गया है, बड़ा आरोप है ये। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? संदीप चतुर्वेदी की छवि तो ऐसी बताई जा रही थी कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करने वाले आदमी हैं, इन्हीं को खत्म कर दिया गया। देखिए, संजीव चतुर्वेदी एक बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं जो हरियाणा में जो हुड्डा सरकार थी, हुड्डा सरकार के भ्रष्टाचार को उन्होंने बहुत एक्सपोज किया, उनके फर्जीवाड़ों को एक्सपोज किया और हुड्डा सरकार से उनकी लगातार लड़ाई रही इस बात को लेके। साल में 12-12, 13-13 ट्रांसफ़र किए उनके संजीव चतुर्वेदी के। जब वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आए तो यहाँ पे एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने और चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पे रहते हुए उन्होंने यहाँ पे करप्शन के एक से एक मामले उठाए और जो सीबीआई केसेस चल रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और कई मामलों में करप्शन बहुत मतलब बड़े पैमाने पे एक्सपोज हुआ उनके मुद्दे उठाने से। अब उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद उनको हटाना चाह रहे थे, वो तो हटा नहीं पाए, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन हर्षवर्धन जी ने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही सबसे पहले उनको हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जब बनी थी तो भ्रष्टाचार के दावे पे बनी थी कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, दूर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन पिछले 100 दिन में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं पकड़ा गया। उल्टे भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचारी थे वो मंत्री बन गए, भ्रष्टाचारी थे वो पार्टी में उपाध्यक्ष बन गए, पार्टी में बड़े बड़े पदों पर आ गए। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे उनके पंख काटे जा रहे हैं, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संस्थाएं थीं, एसीबी जैसी संस्थाएं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अपनी औकात दिखा रही है कि हमें भ्रष्टाचार से के खिलाफ लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सत्ता में आ गए, अब भ्रष्टाचार खूब होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को पद मिलने चाहिए और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा उसको हम शंट कर देंगे संजीव चतुर्वेदी की तरह से। जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लेके रखे हैं जो कि खास बात जाहिर करने वाले हैं। क्या है ये, आप ये बताइए, सामने रखिए भास्कर न्यूज़ के। देखिए, जब गुलाम नबी आज़ाद इनको हटाना चाह रहे थे अपने पद से तो बार बार इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे। एम्स में गुलाम नबी आज़ाद के एक बहुत करीबी अफसर थे विनीत चौधरी, उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, तो उस वक्त इनको हटाने की काफ़ी मुहिम चली थी। लेकिन क्योंकि ये ईमानदार ऑफिसर हैं तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक बाकायदा नोट जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा है कि श्री संजीव चतुर्वेदी को सीवीओ के पद से हटाने से पहले अगर कोई ऐसा मामला आता है तो कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछना पड़ेगा। अब हर्षवर्धन जी ने जब इसको हटाया है तो ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछा, वो गए और उन्होंने वहाँ पे उनको सीधे हटा दिया। तो संजीव चतुर्वेदी को आखिर हटाया क्यों जा रहा है? अब वो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि संजीव चतुर्वेदी योग्य नहीं है। तो योग्यता का पैमाना क्या है? जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने लंबे समय से लड़ रहा है, सीनियरिटी में वो उसके लिए फिट है। सीवीओ जो सीवीसी है उसने अपनी वेबसाइट पे उसको सीवीओ एक्सेप्ट किया हुआ है, अपने सारे लेटर्स में उसको सीवीओ एक्सेप्ट किया हुआ है। कभी कोई परंपरा नहीं रही कि सीवीओ अपॉइंट करने में, एम्स का सीवीओ जब अपॉइंट हो तो सीवीसी से पूछा जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। वो उस मामले में भी इन्फॉर्म किया गया था। तो हर्षवर्धन जी दो तर्क दे रहे हैं, एक तो योग्य नहीं है, तो योग्यता का तो कोई मसला ही नहीं है वहाँ पे। वो एक ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ तगड़ी लड़ाई लड़ी है उन्होंने और सीनियर ऑफिसर हैं, तो इसलिए योग्यता पे वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा कि सीवीसी से पूछा नहीं था, सीवीसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है एम्स के बारे में। हमेशा जब भी सीवीओ नियुक्त हुआ है सीवीसी को बताया जाता है कि हमने इसको नियुक्त किया, इस मामले में भी ये हुआ। तो दोनों मुद्दों पर हर्षवर्धन जी गिर गए हैं। मसला ये है कि एम्स में भ्रष्टाचार को हर्षवर्धन जी बढ़ावा देना चाह रहे हैं। एम्स में भ्रष्टाचार का मतलब है कि आम आदमी का इलाज और मुश्किल होना, आम आदमी के इलाज के नाम पे हो रही रिसर्च, आम आदमी के इलाज के नाम पे हो रही खरीद, हो रही दवाइयाँ, मशीनें, इन सब में बेईमानी होना। तो हर्षवर्धन जी वहाँ बेईमानी करवाना चाह रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, और उन्होंने साफ तौर पर कल मीडिया को बताया कि इस योग्य नहीं है। तो कोई ना कोई तो उनके पास ऐसी बात होगी जिसके कारण वो इतने वरिष्ठ अधिकारी को अयोग्य कह रहे हैं। उनकी एक ही अयोग्यता है संजीव चतुर्वेदी की कि वो बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करते। उनको ऐसा आदमी चाहिए हर्षवर्धन जी को जो उनकी बेईमानी को बर्दाश्त कर ले, उनकी पार्टी की बेईमानी को बर्दाश्त कर ले। और अभी बहुत सारे ऐसे मसले मुझे लगता है ऐसे सामने आएंगे कि जब संजीव चतुर्वेदी ने जितने मसले उठाए हैं उसमें अशोक आहूजा जो वहाँ पे मेडिकल शॉप चलाते थे और सोनिया गांधी के बहुत नज़दीकी माने जाते थे और नकली दवाइयाँ बेचते थे, उनकी नकली दवाइयाँ पकड़ी गई थी, तो उन जैसे व्यक्ति को वहाँ से उखाड़ के फेंका था, अशोक आहूजा जैसे आदमी को उखाड़। तो अब ऐसे तमाम मसलों को उठाने वाले संजीव चतुर्वेदी की अगर कोई अयोग्यता है तो वो इतनी कि वो भ्रष्ट नेताओं के सामने झुकते नहीं हैं। आप इस मसले पर संजीव के साथ खड़े हैं?
बिल्कुल, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम हर चपरासी के, हर क्लर्क के, हर अफसर के ऐसे के साथ खड़े हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। क्या लगता है आपको, हर्षवर्धन ने इतना बड़ा कदम उठाया है और आपका, जैसा आपने ये लेटर बताया और ये खबर ब्रेक की हमारे सामने कि पीएमओ को बताए बिना और एक और जगह कैबिनेट सेक्रेटरी को बताए बिना संजीव को नहीं हटाया जा सकता था, हर्षवर्धन ने क्या बताकर हटाया है कि बिना बताए हटाया? देखिए, अब हर्षवर्धन जी को पूरा साफ करना चाहिए, उनको सारी फाइल नोटिंग, सारा वो पब्लिक नोटिस में डालना चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए कि जिस ऑफिसर को हेल्थ विभाग के सीनियर अधिकारी 2 महीने पहले तक उसके बारे में लिख रहे थे कि उनकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत उजागर हुआ है, उनकी वजह से भ्रष्टाचार के मामले उठाने में काफ़ी मदद मिली है और वो बहुत आउटस्टैंडिंग अधिकारी हैं, अचानक वो अयोग्य कैसे हो गए? 2 महीने पहले तक जो अधिकारी योग्य था, आउटस्टैंडिंग था, भ्रष्टाचार के मामले में अनमैचिंग था कि वो उस जैसी आवाज़, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला अधिकारी, उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई अधिकारी नहीं है ऐसा, वो अचानक अयोग्य कैसे होगा, ये उनको साफ करना पड़ेगा। नहीं, एक चीज़ और है मनीष कि यदि अयोग्य माना ही जा रहा था तो अब तो तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं सरकार को, ये कदम 10 या 15 दिन बाद भी उठाया जा सकता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से ना तो किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। आप एक भ्रष्टाचारी बता दीजिए जिसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो, एक नेता, एक अफसर ऐसा बता दीजिए जिसके भ्रष्टाचार करने पे एक्शन लिया गया हो, जबकि भ्रष्टाचार खूब चल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली संस्थाओं को जरूर कमज़ोर किया जा रहा है। तो 100 दिन का मतलब तो यह है कि मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार ना करूँगा ना करने दूंगा, वो गलत है। उनको कहना चाहिए कि मैं भ्रष्टाचार ना खुद रोकूंगा और ना किसी को रोकने दूंगा। एम्स में आपका कहना है कि काफ़ी भ्रष्टाचार है और जिस तरह से हर्षवर्धन ने अचानक से हटा दिया है इसको, संजीव को, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में के साथ एम्स के कोई अधिकारी बहुत सारे या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जिनकी कलई खुलने वाली हो, क्या उनको बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया? एम्स के एक डिप्टी डायरेक्टर थे, उन आज कोई आम आदमी एम्स में जाता है तो उसका एडमिशन मुश्किल होता है, लेकिन एम्स के एक डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके कुत्ते को जब कोई बीमारी हुई तो उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए एक स्पेशल डॉक्टर को विशेष रूप से बुला के संडे के दिन हॉस्पिटल खुलवाया गया, वो विभाग खुलवाया गया और वहाँ डॉक्टर को छुट्टी पे से बुलाया गया वापस, तो और अपने पद का दुरुपयोग किया। ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठा था जब संजीव चतुर्वेदी ने उसको उठाया था। एक डॉक्टर थे जो विदेशों में घूमते रहते थे और तनख्वाह यहाँ से लेते थे, विदेशों में उनके अपने परिवार के साथ घूमते रहते थे और यहाँ अपने आप को प्रेजेंट दिखा के तनख्वाह लेते थे। जब उनके पासपोर्ट की कॉपीज़ निकलवाई संजीव चतुर्वेदी ने तो पता चला कि वो तो विदेशों में थे, तनख्वाह यहाँ से उनको कैसे मिल रही है। दवाई खरीद घोटाला, मेडिकल स्टोर वहाँ पे खुले हुए थे कांग्रेस के नेताओं के, जिनकी नकली दवाइयाँ संजीव चतुर्वेदी ने पकड़वाई और उसका भ्रष्टाचार का उजागर किया। तो ये सारे मसले हैं, अगर आज संजीव चतुर्वेदी वहाँ से हट जाते हैं तो वापस वही अधिकारी, वही रैकेट, वही ठेकेदार माफिया फिर से सक्रिय हो जाएंगे और एम्स की हालत और बदतर होती चली जाएगी। कांग्रेस के राज में कम से कम इतना था कि संजीव जैसे लोग वहाँ बने हुए थे और भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे थे, बीजेपी में क्या वो भी संभव नहीं हो पाएगा? कोशिश तो उन्होंने भी बहुत की थी, कोशिश संजीव चतुर्वेदी को हटाने की उस दौरान भी बहुत हुई थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस संजीव चतुर्वेदी को हटाने में कमज़ोर साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी ने आके उसको हटा दिया। आखिरी सवाल मेरा, क्या इस मसले पर पूरी तरह से घिरी हुई है? इस मसले पर क्या मोदी को सामने आकर कुछ कहना चाहिए कि कैसे एक साफ आदमी को, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी दम पे लड़ाई लड़ रहा था, उसे इस तरीके से हटाया गया है कि बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा पड़ा हुआ है, साफ नहीं है बहुत सारी चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो जेपी नड्डा जैसे लोगों को पार्टी में महासचिव बनाते हैं, येदुरप्पा जैसे लोगों को पार्टी में उपाध्यक्ष बनाते हैं, एसीबी जैसी संस्थाओं के पंख कतरते हैं और संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार अधिकारियों को उनके पद से हटाते हैं। तो ये तो मोदी जी को बताना पड़ेगा, ये लाल किले से भाषण देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। सुना आपने, मनीष ने पूरा मसला साफ किया और एक लेटर भी हमको दिया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि हर्षवर्धन ने पर्सनल कैपेसिटी में जाकर के हटा दिया है सीवीओ चतुर्वेदी को, लेकिन ये लेटर अब भास्कर न्यूज़ के पास है, इसकी भी हम पड़ताल करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। एक आखिरी सवाल मनीष से पूछ लेते हैं, आज ही का मसला है, दिल्ली में निर्भया गैंगरेप हुआ था, बहुत अच्छे से आपको याद होगा क्योंकि आप तो बहुत समय से दिल्ली से जुड़े हैं। अरुण जेटली साहब का कहना है कि वो एक छोटा मसला था और उसके कारण पर्यटन पे को भारी नुकसान हुआ है, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, अरुण जेटली जी का ये बयान बहुत शर्मनाक है। पहली बात तो रेप को एक छोटी घटना कहना, ऊपर से ये कहना कि रेप की रिपोर्टिंग और रेप पे जो जन विरोध हुआ वो विज्ञापन हो गया। रेप का विज्ञापन होता है? अगर कोई पत्रकार रेप की रिपोर्टिंग कर रहा है या 4 लोग खड़े होकर, 1000 लोग खड़े होकर इंडिया गेट पे रेप के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो ये विज्ञापन हो गया। और तीसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से घाटा हो गया।
सरकार घाटे मुनाफे के लिए है या लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पहले है? सरकार को देखना चाहिए कि घाटा मुनाफा देखते रहेंगे, पहले लोगों को सुरक्षित रखो। अगर आप लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं तो फायदा ही फायदा होगा, अपनी नीतियों को नहीं देखेंगे। लोग कहेंगे मीडिया ने सवाल उठा दिया था इसलिए घाटा हो गया, मीडिया अगर रेप की खबरें नहीं उठाता। क्या कहना चाहते हैं अरुण जेटली जी? बहुत शर्मनाक मानसिकता है ये। क्या माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें? माफी अब तो मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए। मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि भ्रष्टाचार, ये कोई बलात्कार की घटना होती है तो मेरा माथा शर्म से झुक जाता है। उनका एक मंत्री रेप को एक छोटी घटना बता रहा है और कह रहा है कि उसकी वजह से, उसके प्रचार की वजह से, प्रचार विज्ञापन की वजह से हमें घाटा हो गया सरकार में। तो उनको बताना चाहिए मोदी जी को कि अब उनका माथा शर्म से झुक रहा है कि नहीं झुक रहा। कह सकते हैं कि बीजेपी को खुद का प्रचार, मोदी जी को खुद का प्रचार अच्छा लगता है टीवी पे, और जो सच्ची खबरें हैं उनसे शिकायत है। मोदी जी की हालत यह है कि उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है। जब वो भाषणों में भाषण देते हैं तो लगता है कि पता नहीं बस कयामत आने वाली है भ्रष्टाचारियों की, रेपिस्ट की। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो निहाल चंद जैसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं जो औरतों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, जो बलात्कार के उसमें। तो ये मोदी जी का डबल स्टैंडर्ड है। सुना आपने मनीष सिसोदिया को। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी इन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथ ले रही है।